देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जीएसटी 3 पार्ट में बटा हुआ है। बताओ, पहला पार्ट क्या है? जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो आप जब भी पढ़ाई करो, सबसे पहले मॉड्यूल 1 पढ़ो। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। फिर लगेगा तो कितना लगेगा? बताओ। दो स्कीम होती कौन कौन सी? रेगुलर स्कीम और एक कौन सी? कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम में क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस क्या? इनपुट टैक्स। और ये आपको पे करना होता है। और कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर का नोटिफाइड परसेंटेज 1%, 5%, सर्विस के केस में 6% पे करना होता है। और अब है हु विल पे, और एक क्या है? व्हेन विल पे। हु का मतलब आरसीएम, एफसीएम और इको। और व्हेन का मतलब क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। और इधर थ्योरी भूल मत जाना। रजिस्ट्रेशन करवाना, इनवॉइस काटना, ई वे बिल इशू करना, ई इनवॉइस इशू करना, क्यूआर कोड इशू करना, रिकॉर्ड्स रखना, पेमेंट करना और रिटर्न भरना। ये हमारा टॉपिक है। आज मैंने आपको जो शीट भेजी है वो बेसिकली ये चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर, इनकी मिक्स शीट है ये। जो अभी आपके रिसेंटली एमटीपी आरटीपी वगैरह इशू होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ लेके आया हूँ। ऐसी आपको रोज एक शीट मिलेगी जो आपको सॉल्व करके रखनी है, और फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ उसको। अच्छा, सबसे पहले बच्चों, जीएसटी में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन में आपको सेल दे देगा और परचेज दे देगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। आउटपुट टैक्स निकालना है, एक टेबल तो उसकी निकालनी पड़ेगी। एक टेबल किसकी बनानी पड़ेगी? इनपुट टैक्स की। किस किस की आईटीसी मिलेगी? तो एक आउटपुट आ गया और एक इनपुट आ गया। और फाइनली फिर आपको कितना पे करना है? तो एक टेबल इसकी बनेगी, है ना? एक टेबल इसकी बनेगी। और कितना पे करने में आपको एक पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम आईजीएसटी से आईजीएसटी को करते हैं। अगर इनपुट आईजीएसटी बच जाता है तो फिर हम पहले इनपुट आईजीएसटी को खत्म करते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी से किसी भी मैनर में, किसी भी रेशियो में, और उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अपने पास कम से कम 10-12 तरह के क्वेश्चन है, ऐसे 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज इस फाइल में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक रजिस्टर्ड डीलर है चिल लिमिटेड, कहाँ का? दिल्ली का। मैन्युफैक्चरिंग मशीन कर रहा है, और कौन से मंथ की बात है? मार्च महीने की। और उसने आपको फॉलोइंग डेटा दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होता है? क्वेश्चन सेल प्राइस देता है, बट इस क्वेश्चन में सेल प्राइस आपको निकालनी है। इसके लिए आपको सेक्शन 15 की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगता है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अदर लॉ का टैक्स जोड़ लेते हैं, जीएसटी लॉ के टैक्स को छोड़कर। ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जोड़ लेते हैं, सप्लायर को ऑब्लिगेशन का रिसिपेंट पे कर दे वो जोड़ देते हैं, और सप्लाई से संबंधित इंटरेस्ट पेनल्टी है वो ऐड कर लेते हैं, और सब्सिडी अगर अदर देन गवर्नमेंट मिलती है और इनवॉइस से लिंक है तो वो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। डिस्काउंट एक होता है प्री और एक पोस्ट। प्री डैश लेस हो जाता है, और पोस्ट के लिए 2-3 कंडीशन के बाद फ्यूचर में लेस होता है बाई इशू द क्रेडिट नोट। अब यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। जब ये वैल्यू आपको एक्सक्लूसिव दी होती है और क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि नीचे वालों का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बताओ, वैल्यू निकालने के लिए बताओ, इसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। बताओ, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आफ्टर कंसिडरिंग, बिफोर कंसिडरिंग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट नहीं हो रखा। बताओ, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी तो क्या ऐड करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बताओ, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ मशीन टू ओल्ड एज होम। बताओ, एनजीओ से जो सब्सिडी मिलती है, क्या वो ऐड करेंगे नहीं करेंगे? सर उसको ऐड करेंगे।
टैक्स लेवी बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, अदर लॉ का टैक्स क्या ऐड करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। और पैकिंग चार्जेस ऐड करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। और जब आप ऐड करेंगे तो इन सबके वर्किंग नोट आएंगे। बोलो बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो टोटल कितना हो यस गया? सर। 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख 50,000 और प्लस 1.25 लाख, कितना हो गया? 15,75,000। 15,75,000। यहाँ पे ये दिया हुआ है। The list price of machinery after considering the two subsidy received, however, the other tax charges are chargeable to customer over and over the list price. इस लाइन का मतलब ये होता है, the list price of the machineries after considering the two subsidy received. इस लाइन को आप बच्चों, जहर है ये लाइन, कंफ्यूज कर देगी एग्जाम। इसका मतलब है जो आपने कस्टमर से पैसा लिया है ना, वो कम लिया है। आप ये सोच रहे हो कि मेरे को वो पैसा दे देगा, मेरे को मतलब आपकी फीस एक तरीके से ये मानो 14,10,000 रुपए थी, बट आपने 10 लाख इसलिए लिया है ये सोचते हुए कि मुझे 2 लाख और 10,000 कोई और देगा। इसका मतलब ये अभी इसमें ऐड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। समझ गए बात को? और इसके अलावा आपने अदर इंफॉर्मेशन दी है, ये परचेज से संबंधित इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले बताओ, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहली टेबल कौन सी बनेगी? कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस निकाल लेंगे बच्चों। कितनी बताइए आपने सेल प्राइस? 15,75,000। 15,75,000। जीएसटी की रेट क्या है? 9%, 9%, 18%। ठीक है। तो नाउ इसका जो पहला आंसर है, बताओ 15,75,000 आ रहा है। मिल गया आपको? बोलिए। यस सर। ओके। अब इस पे लगाओ जीएसटी 9% लगाओ 9। अब इसमें ये कह रहा है कि सेल कहाँ हुई है, देखना ऑल इंटर स्टेट दे रखे हैं, कहाँ लिखा हुआ है। नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है और नीचे नीचे लिखा हुआ है ना ऑल इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी। बताइए कौन से कॉलम में वैल्यू आएगी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में? आईजीएसटी में। तो 15,75,000 का आईजीएसटी 18% कितना होता है, जल्दी से बताओ। 283,500। 2,83,500। तो 2,83,500 हमारा यहाँ जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अब आपको आईटीसी चैप्टर के अंदर जाना है बच्चों। आईटीसी चैप्टर में सबसे पहले आपको पता है मैं एच बनवाता था। सबसे पहले 17(5) ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं। अगर कोई आइटम ब्लॉक क्रेडिट में आ रहा तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आ रहा, सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी कर दो, आईटीसी मिलेगी। सबसे पहले लिखा हुआ है, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं मार्च का, रॉ मटेरियल अप्रैल में मिलेगा। बताओ आईटीसी मिलने के लिए कंडीशन होता है कि रॉ मटेरियल रिसीव हो जाना चाहिए। तो बताओ क्या इसकी आईटीसी मिलेगी मार्च में? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर। मेंबरशिप ऑफ क्लब है ना, ऑफ एम्प्लॉय। बताओ 17(5) के अंदर जो बी वाला क्लॉज था उसमें बोल रहा था क्या मेंबरशिप की नहीं मिलती है, तब मिल जाती है जब लॉ द्वारा कंपलसरी हो। क्या लॉ द्वारा कंपलसरी है? नहीं है। तो नो सर। इसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इनपुट टू बी रिसीव इन 6 लॉट्स आउट ऑफ विच 1 लॉट वाज रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। आपको पता है 16(2) का जो फर्स्ट प्रोविजन बोलता है अगर गुड्स लॉट्स में मिलते हैं तो फर्स्ट लॉट मिलता है, जब लास्ट लॉट मिलता है, लास्ट लॉट। लास्ट लास्ट लॉट। लॉट तो इसकी भी नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर व्हीकल की नहीं मिलती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड्स व्हीकल है, गुड्स व्हीकल है, से इसकी मिल जाएगी। ओके। कैपिटल गुड्स तो इसकी मिल जाएगी, ये जीएसटी अमाउंट है ना? बोलो। यस सर। और कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 दो की इनवॉइस मिस है और जिनकी आईटीसी इतनी थी, तो आईटीसी लेने के लिए इनवॉइस होना जरूरी है ना बच्चों। तो बताओ 282 की नहीं मिलेगी, बैलेंस मिल जाएगी। कितनी होता है बैलेंस, कितना होता है? 68,000। तो 68,000 एक मिलेगी और 1.5 लाख एक मिलेगी। आई होप बात समझ में आ गई हो कुछ? बोलो। यस सर। तो इस क्वेश्चन में देखो 1.5 लाख की एक मिल रही है और 68 की एक मिल रही है। तो बताओ टोटल कितनी मिल रही है बच्चों? 2,18,000। तो बच्चों अब 218 हो गई। अब आउटपुट में से क्या लेस कर दो? इनपुट। इतना आपको सरकार को कैश में पे करना है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई नहीं आ गई बच्चों? बोलिए। यस सर। तो ये मैं फाइल जो आंसर वाली है वो शेयर कर दूंगा, बट क्लियर आपको ये?
Yes, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये जो आजकल जो फंक्शन वंक्शन होते हैं हमारे, तो एंकर को बुलाते हैं ना एंकरिंग करने के लिए, बोलिए। यस सर। तो एंकरिंग करने के लिए जो बुलाया, बताओ वो आपसे क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है, पैसा। बोलो। जैसे भी अपन ने वो फंक्शन सेलिब्रेट किया था, तो अपन ने अपने स्टूडेंट से एंकरिंग करा दी थी। मान लो कोई स्टूडेंट भी कहता सर मैं एंकरिंग करने के पैसे लूंगा, तो बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अरे भाई, क्या पूरे जीएसटी में एंकर के बारे में कहीं चर्चा हुई? एंकर के बारे में एंकर वर्ड कहीं No. आया नाम? नो सर। नहीं आया। नहीं सर। इसका मतलब एंकर ने सर्विस दी, बोलो, एक्टिविटी की, वो एंकरिंग काम है उसका, हम उसको पैसा दे रहे हैं, बोलो। इंडिया में दी। अगर एंकर का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, क्योंकि वो सर्विस का सप्लायर है और एंकरिंग एग्जेम्प्ट नहीं है, बताओ, सारी बातें पूरी कर दी, बताओ एंकर की सेवाओं पे भी क्या लगेगा? जीएसटी। जीएसटी। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। यस सर। तो यहाँ पे अपन ने पूरा लिखा हुआ है कि भाई ये जो एंकरिंग करने वाला होता है वो सब पे लगता है ना? और ये ना, इसको ना तो ये शेड्यूल थर्ड में इसका कोई जिक्र है, कहीं जिक्र नहीं है इसका। बताओ जीएसटी लगेगा, बट कंडीशन ये है कि उसका टर्नओवर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। 10 लाख और 20 लाख से ज्यादा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्या बोल रहा है। ये जो पृथ्वीराज है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सर्विस का सप्लायर है, और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसने आपको इंफॉर्मेशन दी है, सर्विस प्रोवाइडर और रिसीव दोनों की दी है इसने, ले रिया भी है और दे रिया भी है। बोलो बच्चों, दोनों है ना बच्चों? अब यहाँ पे म्यूजिक परफॉर्मेंस दी है इसने, तो उसका मतलब दे रहा है, बोलो। आउटडोर सर्विस अवेल, मतलब ले रहा है। दे रहा है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्टूडेंट प्रोवाइडेड, मतलब दे रहा है। ये इसकी सेल है और ये इसकी परचेज है, बोलो। लीगल सर्विस अवेल, ये इसकी क्या है? परचेज। परचेज है। सर्विस प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक, बताओ क्या है? ये सेल है, बोलो। रिकवरी एजेंट सर्विस, बताओ ये इसकी क्या है? सेल है। सेल। और जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, ये इसकी क्या है? परचेज है। और ये वैल्यू है अमाउंट में। अब बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? वही पूछेगा, कितना पे करना है। भाई जीएसटी में दो ही तो चीज होती है, लगेगा नहीं लगेगा और कितना पे करना है। बताओ बच्चों, यहाँ एक टेबल बनेगी, 3 टेबल बनेगी? अरे एक टेबल बनेगी, 3 बनेगी? 3। 3। बताओ एक तो किसकी बनेगी? आउटपुट टैक्स बैग। आउटपुट टैक्स। एक किसकी बनेगी? इनपुट टैक्स टैक्स। माइनॉरिटी। एक बनेगी इनपुट टैक्स। और एक किसकी बनेगी? देना, पे करना। पे करना। ठीक है, 3 टेबल बनेगी। बताओ, ये म्यूजिक परफॉर्मेंस दे रहा है, बताओ ये जे क्लासिकल डांस के रूप में दे रहा है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दे रहा है? Brand ब्रांड ambassador. एम्बेसडर। इसका मतलब लगेगा। फुल वैल्यू टैक्सेबल। तो 1,40,000 और ये इंट्रा है, तो 9% और 9% निकालो फटाफट। 12,600. 12,600 और 12,600। बच्चों एक बार जब भी आप करो तो दिमाग में आरसीएम के बारे में भी आ जाना चाहिए। बिजनेस फैसिलिटेटर ने मॉल बनाया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने लालच दिया, रिकवरी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल था प्रोडक्ट बेच गया, रिकवरी एजेंट आ गया रिकवरी करने, ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को बोल रही हो क्या रहा है, डायरेक्टर ने इंश्योरेंस की सेवाएं ली, बोलो याद है ना आपको, सिक्योरिटी सेवाएं ली, Yes, sir. बोलो। तो खैर एनीवे, तो अब मुझे बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है? बताओ, आउटडोर कैटरिंग लिया आपने फर्दर सप्लाई के लिए, अपने गेस्टों को खाना खिलाने के लिए, गेस्टों को खाना खिलाने के लिए, तो क्या उसकी आईटीसी मिलेगी? नो सर। नहीं मिलेगी। आपको याद है ब्लॉक क्रेडिट में आता है ये, बोलो।
हाँ सर। इसकी नहीं Yes. मिलेगी। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू, इस कॉलेज को दिया है, बोलो कॉलेज को। बताओ यहां पे हम कॉलेज दे रहा है, कॉलेज को हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। बताओ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसको देते हैं, स्कूल को देते हैं, जब तो एग्जाम होती है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी क्लीनिंग सेवाएं, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो बताओ इसका मतलब एग्जाम नहीं है, लगेगा। यस सर। और इस पे कोई रिवर्स चार्ज की भी कोई बात नहीं है, और इंटरेस्ट रेट है। तो 9,000 और 9,000 आएगा, बोलो बच्चों। यस सर। लीगल सर्विस, बच्चों लीगल सर्विस हमने ली है, लेकिन आपको पता है इस पे क्या लगता है? लीगल सर्विस अगर आप किसी को देते हो अदर देन बिजनेस एंटिटी तो लगता ही नहीं है, गवर्नमेंट को देते हो लगता ही नहीं है, ऐसे बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कम था लगता ही नहीं है। यहाँ तो ज्यादा है, आपका टर्नओवर तो ज्यादा है, प्रीसीडिंग फाइनेंस का टर्नओवर ज्यादा है, लगेगा। और लगेगा तो आरसीएम लगेगा। इसका मतलब आपके लिए परचेज थी, तो ये आपकी आईटीसी में भी आएगा। कितना होगा आईटीसी बताना, लीगल सर्विस की आईटीसी 175 का बताना कितना, 18%। 15,060. तो इसकी तुम्हें क्या मिलेगी, 15,000। कितना आएगा 175 का 18%? 31,500। तो इसकी आईटीसी भी मिलेगी। और जब तुम आउटपुट माइनस इनपुट करोगे तो बाद में आपको ये पे भी करना है अपनी जेब से, बोलो। समझ गए क्या बात को? यस Yes, सर। sir. अच्छा, सर्विस प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज ए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। बताओ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सेवा दे रहा बैंक को अर्बन एरिया में। बताओ अगर रूरल एरिया में देता तो जीएसटी लगता है, बट अर्बन में तो लगता है ना, यस सर। लगेगा। और आपको पता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को देता तो उस पर तो एफसीएम लगता है, जब उसके एजेंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को देता है आरसीएम लगता है। तो यहाँ एफसीएम ही लगेगा। Yes, sir. 2 लाख का 18%, कितना? नहीं 9%, 18,000। 12,000। अरे आ रही नहीं आ रही बातें समझ में, बोलो। Yes, sir. रिकवरी एजेंट, ये रिकवरी एजेंट की सेवा दे रहा है। कार डीलर, बच्चों रिकवरी एजेंट दे रहा है। अब बताओ यहाँ पे रिकवरी एजेंट अगर बैंक को देता है, एनबीएफसी को देता है, जब तो आरसीएम लगता है। बट यहाँ बैंक को दे रहा है या कार डीलर को दे रहा है? Car dealer. car dealer. एफसीएम ही लगेगा, समझना। 15,000 का निकालो 9%। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1350। एफसीएम लगेगा या आरसीएम मत लगा देना। 1350. हाँ कितना आएगा? 1350. हाँ 1350। 1350। 1350। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, सिटिंग कैपेसिटी 5, यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। बताओ क्या ये कार की फर्दर सप्लाई करने वाला आदमी है क्या? नहीं। तो जब आप कार की फर्दर सप्लाई करने वाले नहीं हो तो बताओ जब कार की नहीं मिलेगी तो उनकी इंश्योरेंस की भी नहीं मिलेगी, राइट? बोलो। Yes, sir. तो बताओ Yes. अब बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ, टोटल बताओ, टोटल बताओ। 40,950 आउटपुट का। 40,950 आउटपुट का, और बोलो। तो 31,500 ही है ना? वो भी हाँ तो 40. ये 40, क्या बोल रही हो? 40,950 भी तो वही 40,950 होगा, ये दोनों का। 40,950। दोनों का 40,950 है। Yes, sir. तो एक बार देख लो आउटपुट कितना आ रहा है। बोलो 40,950 आ रहा है बच्चों, देखो। Yes, sir. बोलो आ रहा है ना? और आईटीसी केवल कितने की अवेलेबल है? 31,500। तो बताओ 40,950, 40,950, तो आईजीएसटी एडजस्ट कर लो, 31 दोनों में बराबर बराबर कर ली इसने। बोलो 25,200, 25,200 आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और प्लस जो आरसीएम वाला टैक्स था, तो इतना पे करना है, प्लस आरसीएम वाला टैक्स पे करना है, तो इतना पे करना है, इतना पे करना है, प्लस आरसीएम वाला टैक्स पे करना है। आई होप बात समझ में आ गई हो बच्चों। Yes, sir. अब बताओ इस चैप्टर में वैल्यूशन भी काम में आ रहा है, आईटीसी भी काम में आ रहा है, आरसीएम एग्जम्पशन भी काम में आ रहा है, और एग्जम्पशन भी काम में आ रहा है। समझ गए ना बात को? इसलिए मैं कहता हूं आपको, कई लोग इंटर में एग्जम्पशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ाते, बट एग्जम्पशन वाला चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलो आगे।
क्वेश्चन नंबर 4, बताओ अगर हम जमीन को बेचते हैं तो क्या जीएसटी लगता है कि प्लेन जमीन को बेचते हैं, या शेड्यूल थर्ड ने मना कर रखा है? ड्यूल थर्ड ने मना किया हुआ है। और अगर जमीन की हम खुदाई विदाई करके बेचे, प्लॉटिंग करके बेचे, जमीन तो जमीन ही है, प्लॉटिंग करके बेचे या बीघा में बेचे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो। एक ही है। यस सर। ये मैंने बताया था ना, अमेंडमेंट आया, बोलो वो सर्कुलर आया था, नहीं लगेगा, समझ हाँ गए? सर। अच्छा बताओ, जो अपन वेसल होता है ना, वेसल के ट्रांसपोर्टेशन की सेवा ले रहे हैं, अगर वो वेसल टूरिज्म पर्पज के लिए बना हुआ है जब तो लगता है, लगेगा। और अगर नॉर्मल अदर देन टूरिज्म है तो नहीं लगता ना बच्चों? हाँ बोलो। सर। तो 2 आइसलैंड है, और उसके एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड पे जाना है, इंडिया में ही, और वो रोज के लिए है, वो टूरिज्म के लिए नहीं है, रोज के लिए है, रोज के लिए, लोकल रेजिडेंट के लिए। बोलो, लगेगा या एग्जाम्प्ट ये होगा? लगेगा, हाँ? एग्जाम्प्ट Exempt. होगा। क्यों? एग्जाम्प्ट होगा। क्यों बताओ, क्यों होगा? क्योंकि टूरिज्म के लिए नहीं है। समझ गए क्या बच्चों? Yes, sir. तो मैंने ये आंसर यहाँ दे रखा है, समझ में आ गई बात? दोनों केस में नहीं लगेगा, समझ गए? बोलो, डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, और नहीं लगेगा। चलो आगे में। अरे क्लियर है क्या? सर ये Yes, सेकंड sir. वाला पॉइंट फिर से बताना सर एक बार। कौन सा सेकंड? ये हाँ सर, ये ट्रांसपोर्ट वाला। अपन ने पढ़ा था ना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की एग्जाम्पशन चैप्टर में, अगर वेसल के थ्रू जाते हो तो टूरिस्ट पर्पज वाला वेसल है उस पर तो लगता है, लेकिन जो लोकल के लिए उस पर नहीं लगता। तो यहाँ पे एक Yes, आइसलैंड से दूसरा आइसलैंड पे जा रहे हो लोकल के लिए, तो लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब बच्चों देखो, ये एक आ गया क्वेश्चन नंबर 5। सिद्धि बिल्डर्स है, कहाँ का? हरियाणा का। उसने 20 रेजिडेंशियल यूनिट को किराए पे दिया है एक बिजनेसमैन को दिया है, और वहां एम्प्लॉय रुकेंगे। बताओ, आपको ध्यान है मैंने क्या बताया था कि अगर अपन हाउस देते हैं, बताओ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए देते हैं या कॉमर्शियल? कमर्शियल पर्पज तो के लिए कॉमर्शियल के देते हैं तो लगता है, बोलो, लगता है। और एफसीएम FCM। लगता है, राइट? और अगर अपन Yes, sir. रेजिडेंशियल के लिए दे रहे हैं, Resident- अगर इसमें कभी Registered अमेंडमेंट area आया में। है, अमेंडमेंट वाले वीडियो देख लिया ना जरूर आपने, हाँ अमेंडमेंट सर। बताया था मैंने। अगर आपने उसके पर्सनल पर्पज के लिए दिया है तब तो लगेगा नहीं, और अगर बिजनेस पर्पज के लिए दिया, एम्प्लॉय के लिए लगेगा, और लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा। तो पहले अगर हम रेजिडेंस हाउस को किराए पे देते तो लगता ही नहीं था। अब अगर आपने ऐसे व्यक्ति को रेजिडेंस हाउस किराए पे दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और उसको अगर बिजनेस पर्पज के लिए दिया है तब तो लगेगा, और पर्सनल के दिया तो नहीं लगेगा, और लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा। अमेंडमेंट वाला वीडियो जरूर देखना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, देखना एग्जाम। आगे बात समझ में? पुरोहित एक कंसल्टेंट है, एक पार्टनरशिप फर्म है, दिल्ली में है, और रेगुलर टैक्स पेयर है, और उसने स्पॉन्सर सर्विस का पेमेंट किया है एक एनजीओ को। इसका मतलब बताओ, जो पे करता है वो रिसिपेंट कहलाता है, तो पुरोहित क्या है? रिसिपेंट है। बताओ, स्पॉन्सर सर्विस अगर किसको दी जाती है, फर्म को या बॉडी कॉर्पोरेट को, जो कहां लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो एफसीएम लगता है, आरसीएम लगता है? आरसीएम। RCM. अरे समझ गए क्या बात को Yes, sir. बच्चों? ये ध्यान रखना, आरसीएम एग्जामिनेशन चैप्टर को ध्यान से रखना, कुछ भी नहीं है, आने के बाद फटाफट हो जाते हैं कुछ। चलूं मैं आगे? तो बताओ, दोनों सर्विस पे क्या लगेगा? अरे दोनों पे क्या लगेगा? RCM. ये भी आरसीएम, और ये भी क्या? आरसीएम। मैंने इन सबके रिवीजन वीडियो पोर्टल पे डाल रखे हैं, या मैंने 4-5 घंटे में सारे प्रैक्टिकल को रिवाइज कराया है। जो बच्चे को नहीं ध्यान है तो वहां पे देख के कवर कर सकता है वो। अब एक क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 7, आना। नीलकांत प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है गुड्स का और सर्विस का कोलकाता में, और आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है फरवरी में। और ऐसे क्वेश्चन में वही पूछता है, बताओ क्या, कितना पे करना है? बोलो बच्चों, ये तो बोल रहा है ये फरवरी में। ये तीसरा क्वेश्चन मिल गया ऐसा। बताओ कितनी टेबल बनेगी? Yes, sir. 3. 3 मिलेगी। कौन कौन सी? 3. आउटपुट, इनपुट और पेबल। बोलो। Input.
अरे 3 बनेगी ना? Yes, sir. हाँ जी, बताओ, ये आपने क्या की है? सेल की है ना? बोलो। ये आपने परचेज की है, ये आपने सेल की है, ये आपने परचेज की है, ये आपने परचेज की है, ये आपने सेल की है, ये आपने सेल की है, और ये आपने परचेज की है। समझ गए क्या बात को? बोलो। यस सर। पहला, इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रिसीव एज एडवांस इन जनवरी, द इनवॉइस ऑफ द इंटायर सेल वैल्यू इन द फरवरी। बच्चों बताओ, गुड्स का जो फॉरवर्ड चार्ज होता है उसमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? पैसा मिला, इनवॉइस काटी, या जिस दिन इनवॉइस काटी है कटनी चाहिए थी विच एवर अर्लियर। गुड्स के केस में हम एडवांस नहीं देखते। बोलो। अरे टाइम ऑफ सप्लाई के केस में, गुड्स के केस में अमाउंट रिसीव से कोई मतलब नहीं नहीं होता। होता। तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी होगी बच्चों, जब इनवॉइस काटी। तो इसलिए हमको जनवरी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इसने टाइम ऑफ सप्लाई से लिंक कर दिया है यहाँ पे। तो बताइए 4 लाख रुपए की क्या है? सेल है, और 4 लाख की सेल पे, और कौन सी सेल है? इंट्रा। तो लगाओ 9% जल्दी से। कितना होता है 4 लाख का 9%? 36,000। 36। 36 और 36, CGST और SGST। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। बताओ बच्चों, जब कंपोजिशन स्कीम वाले से माल खरीदोगे तो क्या GST लग के आएगा? GST लग के नहीं आएगा? नहीं लग कर आएगा। तो नहीं जब लगेगा। GST लग के ही नहीं आएगा तो फिर ITC का सवाल ही नहीं होता। बोलो। नहीं मिलेगी। अरे लग के ही नहीं आएगा ना। बोलो। हाँ Yes. सर। Yes. सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इसकी मैंने आपको 20 मिनट की, आपको ध्यान है जब GST खत्म हो तो मैंने रिकॉर्डिंग दी थी। बताओ, अगर एक फ्लैट बना रहे हो, है ना, पूरी बिल्डिंग बन रही है, और उसको आप क्या दे रहे हो? सर्विस दे रहे हो, तब तो लगता था। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल यूनिट को दे रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होता था बच्चों, एग्जेम्प्ट होता था, ध्यान रखना। तो इस पे कोई GST नहीं लगेगा। आपको ध्यान है मैंने 2 बताए थे, एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर आप सर्विस देते हो तो नहीं लगता, और एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग, वहां पर अगर प्योर लेबर सर्विस दे रहे हो वहां तो लगता है। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल मकान बनाने को दे रहे हो तो वहां नहीं लगता है। ध्यान है बच्चों। मेंबर ऑफ ए क्लब। बताओ, आपने क्लब की मेंबरशिप ली है, बताओ इसकी ITC मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे क्लब की मेंबर की ITC मिलती है क्या? मिलती है सर। मिलती है? नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। बताओ, GTA की सर्विस ली, GTA की, और GST इज पेबल एट द रेट 12%। बताओ, जब GTA की सर्विस में 12% लगता है तो FCM लगेगा, RCM लगेगा? RCM। RCM लगेगा ना बच्चों? बोलो। FCM लगेगा, RCM लगेगा? FCM। RCM। FCM। तो जब FCM लगेगा तो तुमको तो उसकी ITC मिल जाएगी। Yes, sir. तो बताओ 12 लाख का 2 लाख का 12% कितना है? 24,000। तो तुमको उसकी क्या मिल जाएगी? ITC। अरे जब GTA की सेवा पे 12% लगता है तो वो GTA पे करने के लायक होता है, रिसिपेंट GTA लायबल होता है ना। Yes, sir. तो रिसिपेंट को तो दोनों केस में ITC मिलती है, बट यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। समझ गए ना? Yes, sir. इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडर वे ऑफ ट्रेनिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स, अमेंडमेंट आया था ना। अगर बताओ हाँ स्पोर्ट्स सर। वाली कौन दे रही है? ट्रस्ट दे रही है, तब तो नहीं लगता था। कि अदर देन ट्रस्ट दे रही है तो लगेगा। लगेगा। लगेगा ना। 10,000 का Yes, sir. 1,800 रुपये लगेगा। बोलो, आउटपुट में आ जाएगा। इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू ABC हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज इन ए ऑडिटोरियम। बताओ, सिक्योरिटी सर्विस स्कूल को देते तो नहीं लगता, बट ये स्कूल के अंदर दे रहे हैं, स्कूल के बाहर दे रहे हैं। स्कूल के बाहर बाहर दे रहे हैं। तो बाहर देंगे तो लगेगा। लगेगा। 15,000 का 18%। 2700। और इनपुट टू बी रिसीव इन 4 लॉट्स, जिसमें 2 लॉट मार्च में मिलेंगे।
मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। नहीं मिलता। जब लास्ट लॉट नहीं। मिलेगा बताओ तब। कितना आउटपुट आया? 36, 36, ये जल्दी बताओ कितना आया? 12,500। हाँ 4,500। क्या हुआ? 4500। 4500। आ रहा है ये 36 आ रहा है? बोलो बोलो। अरे आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. ये 1800 2700 आ रहा है? बोलो बोलो। आ गया? आ गया ना यहाँ Yes, sir. पे? यस और एक बार आईटीसी में कितना आ रहा है? कितना? 24 आ रहा है? अपन ने 24 ही बताया था। यस सर। और ओपनिंग आईटीसी दे रखा है यहाँ पे कितना? 5750 दिख रहा है बच्चों? कितनी है यहाँ पे? 57 और 50 टोटल बता। ये हो गया 57। ये कितना है जल्दी से बताओ? 74। बच्चों यहाँ पे अपन ने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्विस प्रोवाइडर वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन इज ए पार्ट ऑफ क्या? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। बोलो। अब इसका देखो एक बार वर्किंग नोट पढ़ना। पढ़ना एक मिनट। स्वाति रीड करना। Services by way of pure labor contracts of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to a single residential unit, otherwise than as a part of residential complex, are exempt. एक सेकेंड इधर देखो। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग में 100 फ्लैट बन रहे हैं। तो बताओ एक आर्किटेक्ट और एक मान लो तुम्हारा घर बन रहा है। आर्किटेक्ट इसको दे रहा तो बोलेंगे सिंगल यूनिट को, और इसको दे रहा तो बोलेंगे क्या? पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जब हमने एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था यहां तो जीएसटी क्या होगा? लगेगा। और यहां क्या? नहीं लगेगा। अब बताओ ये तब नहीं लगता था जब आपने कौन सी सर्विस दी है? कौन सी दी है? कंस्ट्रक्शन। Construction, या कंस्ट्रक्शन दी है, रिपेयरिंग के लिए दी है? repair, रिपेयरिंग। Repair. तो वहां पे कंस्ट्रक्शन पड़ता है और यहाँ कौन सा वर्ड है? repair. इसका मतलब क्या होगा? लगेगा। आगे की बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. अब बताओ ये 9000 और ये 9000 और ये 9000, ये 9000, बताओ कितना है टोटल? 45 45. और ये 4500 और ये 57 और 74। तो एक बार देख लो 57 और 74 आ रहा है? 57 और 74 बोलो। अब आइए मुझे बताओ, एक कॉलम बनेगा सीजीएसटी का, एक बनेगा एसजीएसटी का, और एक बनेगा आईजीएसटी का। बताओ आउटपुट बताओ कितना है आउटपुट? 45, 45 45,000. और 4500। Yes, sir. 45,000, 45,000 और 4500। बताओ सबसे पहले क्या खत्म होगा? आईजीएसटी। बोलो बोलो। Yes, sir. तो यहां पे मैंने किसको खत्म कर दिया? आईजीएसटी। अब बताओ ये बच गया 45 और ये बच गया 45, और हमारे पास अब ये कितना बच गया? 69,500. अब बताओ नियम क्या है? पहले क्या खत्म करना पड़ेगा? IGST. आईजीएसटी खत्म करना पड़ेगा। बोलो। अरे पहले आईजीएसटी खत्म करना पड़ेगा ना? यस सर। बोलो। तो एक काम करो, अपन एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आधा आधा कर ले। करूँ क्या? आधा आधा करना, आधा करना आप। 34,750. हाँ
34,750. और 34,750 मैंने यहां कर दिया। बताओ कितना बचा? 10,250. अच्छा, अब हमारे पास ये तो है नहीं, ये 57 है। अब लेस करना 57, कितना बचा? 46,750. 46 750. है ना? ये इसका तो मिलेगा रिफंड, बोलो, और ये सरकार को पे करना है, बोलो। आई क्या बात समझ में? यस सर। बताओ नेट में कितना पे करना है? नेट में एक इधर इसका तो मिलेगा रिफंड, और ये पे करना है। बताओ नेट में 36,500 36,500 का रिफंड मिलेगा। तो बच्चों रिफंड मतलब अगले महीने का रिफंड हो जाएगा। अब बताओ हाँ, मतलब। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? जल्दी से बताओ कि ये पे करना पड़ेगा ना। Yes, यस sir. सर। तो बच्चों समझदारी पता क्या है? दूसरे तरीके से करके ये देखते हैं। पूरा GST से एक लेंगे। पूरा सेकंड, SGST GST. CGST, SGST और एक क्या, IGST। ये कितना आ रहा था? 45, 45 और 69,500, बोलो। तो बच्चों Yes. क्यों ना मैं काम करे, पूरा का पूरा किससे कर ले? SGST से कर ले। 45,000 कर Yes. लो. तो अगर हम पूरा का पूरा SGST से करते हैं, अब कितना बच गया? 14,500। और वो यहां से कर ले तो बताओ क्या होगा? ये जीरो, तो 24,500. फिर हाँ 24,500. 24,500, ये जीरो। 24,500. अब बताओ कितना हुआ? 20,500. 20,500। गलत हो गया ना? क्या बोला अपन? एक सेकंड, 20,500. नहीं एक सेकंड। आउटपुट कितना था? 45, 45 और 4500, राइट? ये Yes, हमने sir. 4500 यहाँ एडजस्ट किया, कर लिया। बताओ कितना बचा? 45,000, 45,000 और ये बचा 69,500, बच गया ना बच्चों? अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप इससे पूरा एडजस्ट कर लो 45, बोलो। और यहां कितना बचा? 20,500. 24,500. 24,500। 24,500। अब बताओ ये दोनों तो जीरो हो गए, कितना बचा? 20,500। 20,500। 20,500. अब हमारी ITC कितनी है? 57,000. तो बताओ कितना बचा? 36,500 का 36,500. रिफंड. बोलो, ये क्या हो जाएगा? कैरी कैरी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड. तो हमको कुछ भी कैश देने की जरूरत नहीं पड़ी ना। यस सर. Yes. बताओ आधा आधा करने में फायदा है या बेटर टैक्स प्लानिंग? बेटर टैक्स Better. प्लान. तो बताओ हमको पहले इससे कर लेना है पूरा का। तो बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा क्वेश्चन था ये? 6. 6. 6। दो क्वेश्चन और है बस। बताओ सप्लाई ऑफ मैन पावर। बच्चों ये आर्टिकल 243 GOW में बताया हुआ है, बोलो। बताओ अगर हम आर्टिकल 243 GOW वाली सेवा अगर सरकार को देते हैं, प्योर लेबर सर्विस, तो बताओ उस पर GST नहीं नहीं लगता। होती. नहीं और बताओ लगता. जहां गुड्स प्लस सर्विस होता है और गुड्स का रेशियो अगर 25% से ज्यादा नहीं है तो भी नहीं लगता ना, यस. बोलो। अब इस वाले Yes, sir. पॉइंट में लाइट भी लगाई जा रही है और सर्विस भी दी जा रही है, लेकिन गुड्स का पोर्शन है ना 35% है। अब बताओ, लगेगा. Lug- तो बताओ लगेगा ना यहाँ पे, बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। यस अच्छा, सर. एक सर्विस सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 70% गवर्नमेंट पे कर रही है। बताओ कितना परसेंट गवर्नमेंट पे करती है, एग्जाम होता है। 75. लेकिन यहाँ कितना पे कर रहा है? 70 70. तो बताओ क्या होगा? लगेगा. लगेगा। और बताओ ये जो फेयर शॉप सर्विस होती है, बताओ शुगर बेच रही है, शुगर उसमें नाम था ना, कमीशन मिलता है फेयर शॉप वाले को। हाँ सर. तो बताओ उसकी सेवाएं क्या होती है? सेम। एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट होती होती है. है। बताओ कौन कौन सी एग्जाम्प्ट हो गई? पहली एग्जाम्प्ट हो गई, ये एग्जाम्प्ट हो गई, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। बच्चों एक चीज बताओ, सप्लायर 20 इनवॉइस दिखा रहा हो, तुम्हारे हिसाब से 22 है। सप्लायर 20 दिखा रहा हो, तुम्हारे हिसाब से 22 है। बताओ ITC कितने की मिलेगी? 20 इनवॉइस की है जो, या 20 पूरे की। 22 की है? 20 की। Yes. तो इसमें वो मैंने कहा था ना 36,400 हट गया,
पहले क्या होता था, वो 5% की मिल जाती थी, अब ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। हाँ अब तो उतनी ही मिलेगी जितनी सप्लाई ने क्या दिखाई। दिखाया। वही शो की है। तो इसका मैंने आंसर दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब कुछ पूछना है इस फाइल के अंदर, बोलो, बोलिए। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. तो आपको एक फाइल और भेजूंगा, इन्हीं चैप्टर्स की है, और मैंने थ्योरी वाले चैप्टर्स की भी मैं एक फाइल बना रहा हूँ ऐसी, ठीक है। तो कल एक फाइल और भेजूंगा, उसमें भी वही 6-7 क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार के। बेटर यही है कि आप इसको एडवांस में करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्या बता रहा हूँ। और पहले इसको देखते हैं, फिर कल इसको देखते हैं। थैंक यू। सर ये आंसर शीट भेज अभी भेज देते हैं।